Hello friends, how are you? I hope you all are doing great. So let's continue capital budgeting decision. Okay, so हमने लास्ट क्लास में क्या कवर किया था? लास्ट क्लास में हमने कवर किया था प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, isn't it? और मैंने इसका एक क्वेश्चन था, ये किसका है? सीएमए इंटर का, इलस्ट्रेशन नंबर 4। इसमें मैंने एक प्रोजेक्ट का बता दिया था कि प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद मैंने क्या किया था, होमवर्क में दिया था आपको। आई होप आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा। ओके, अगर नहीं किया तो पहले होमवर्क कंप्लीट कर लो, ध्यान रखना। क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, जब तक कोई भी कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठेगा नहीं, ये ध्यान रखना है। सो आपको अभी तो समझ में आ जाएगा, फिर बाद में जब प्रैक्टिस करने बैठोगे ना लेटर ऑन, तो आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, तो अब क्या करेंगे, एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें क्या पेबैक पीरियड भी कैलकुलेट करने के लिए बोले, और क्या बोले, उसी में पेबैक पीरियड हो, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न भी हो, और नेट प्रेजेंट वैल्यू भी हो। ओके, फिर जब ये कवर हो जाएगा तो हम उसके बाद कहाँ नेक्स्ट मूव करेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन कवर करते हैं जिसमें सब कुछ हो। अब जैसे इसमें देखो, इस क्वेश्चन में देखो, ये इसमें पेबैक पीरियड भी निकालना है और एवरेज रेट ऑफ रिटर्न भी है, और इसका क्या नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो पहले हम इन तीनों पे फोकस करते हैं। अभी मैंने प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स तो पढ़ा ही नहीं है, तो अभी हम इसे इग्नोर करके चलेंगे, क्योंकि अब इसके बाद ये क्वेश्चन कवर हो जाएगा ना, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसी को डिस्कस करेंगे, पीआई को, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ओके, सो अब देखो क्वेश्चन को रीड करो। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात और, ये क्वेश्चन ना तो आपकी सीएमए इंटर का है और ना ही सी इंटर का है। ओके, एक ये अलग से क्वेश्चन लिया जिसमें सब हर चीज है। ओके, तो अब इसे ध्यान से पढ़ना है। क्या लिखा है इसमें देखो, a company is considering an investment proposal to install new milling control. The project will cost rupees 50,000. The facility has a life expectancy of 5 years and no salvage value. The company tax rate is 35%. The firm uses straight line method depreciation। और इसके बाद क्या लिखा है, द एस्टिमेटेड प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या लिखा, प्रॉफिट, एस्टिमेटेड प्रॉफिट बिफोर टैक्स है ये। ओके, टैक्स फ्रॉम द प्रपोजल इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स आर एज फॉलो। अब इसमें क्या दिया है, एक कंपनी है वो कंसिडरिंग करे कि उसे क्या इन्वेस्ट करना चाहिए, इंस्टॉल करनी चाहिए मशीन को। ओके, अब उसके लिए क्या चाहिए, कितने रुपए स्टार्टिंग में चाहिए, उसके लिए 50,000 रुपीज लगेंगे। और उसके बाद क्या उसमें क्या लिखा है, सेल्फ जो लिखा है, इसकी लाइफ कितनी है, लाइफ है 5 ईयर। और उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद बोला इसमें 5 साल के बाद इसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी, 0 के बराबर, कोई सोल्यूज वैल्यू नहीं होगी। और उसके बाद बोला इसमें टैक्स रेट कितना है, 35%। और उसके बाद क्या नेक्स्ट क्या दिया है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स मतलब प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, मतलब यहाँ पे हमें जब प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे ना, CF80 निकालोगे, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, तो पहले क्या करेंगे, हम डेप्रिसिएशन भी इसमें से माइनस करेंगे। अब इसमें डेप्रिसिएशन का रेट भी क्या दिया है, स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ओके, और उसके बाद इसमें निकालना है पेबैक पीरियड, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न और नेट प्रेजेंट वैल्यू। और नेट प्रेजेंट वैल्यू का डिस्काउंट कितना लेना है, 10% से। ओके, तो अब करते हैं इसे सोल्व। अब पहले हम क्या करना है, इसमें फैक्टर्स कैलकुलेट करने हैं। सो देखो आंसर लिखो, ईयर, वन, टू, थ्री, 4, 5। एक्चुअली काफी दिन हो गए, कम से कम 100 डेज से ऊपर हो गया। अभी उसके बाद ही क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा हाथ उठ गया इसके ऊपर से। एनीवे, क्या लिखा, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, इससे शॉर्ट में लिख दो PVD। PBD, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन कितना है, 10,000 है पहले साल में, दूसरे साल में कितना है, 11,000, और तीसरे साल में कितना है, तीसरे साल में है 14,000।
और फोर्थ ईयर में कितना है, फोर्थ में 15,000। अब उसके बाद है फिफ्थ ईयर में, फिफ्थ ईयर में कितना है 25,000। एक सेकेंड इसे एडजस्ट कर देते एक बार, यहाँ कर दो 5 ईयर। ओके, अब इसमें क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को क्या करेंगे, लेस करेंगे, क्योंकि हमें अब टैक्स भी माइनस करना है इसमें से। तो पहले हम क्या करना है, डेप्रिसिएशन को माइनस करना है। ओके, तो डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा, और इस पे ना सोल्वेज वैल्यू तो है ही नहीं, कोई सेल्वेज वैल्यू भी नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, कॉस्ट कितनी है इसकी 50,000, वो इसको डिवाइड कर दोगे कितने ईयर से, 5 से, तो ये क्या निकल के आ जाएगा, डेप्रिसिएशन कितना आएगा 10,000। ये क्या है, डेप। ओके, तो अब क्या करना है, अब डेप्रिसिएशन माइनस करो सब, हर ईयर में से हर साल करना है, डेप्रिसिएशन लेस इसमें से भी 10,000। ऐसा लग रहा है जैसे भूल गया मैं सब कुछ। अब क्या आएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, पीबीटी। प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पर कितना आएगा, 0, यहाँ पर आएगा 1,000, यहाँ पर कितना आएगा 4,000, यहाँ पर कितना आएगा 5,000, तो यहाँ पर कितना है 15,000। अब इसमें से क्या करोगे, टैक्स को लेस करोगे एट द रेट 35%। 35% यहाँ पर तो नहीं आएगा, इस पर करोगे तो 350 आएगा। अब इसमें से क्या करोगे, 4,000, इसका 30% कितना आएगा, 35%, ये आएगा 1,400। और इसका भी करो, 1,750 आएगा नेक्स्ट वाले का। अब नेक्स्ट करो 15,000 का 35%, ये आ रहा है 5,250। ओके, अब इसके बाद इसमें से क्या करेंगे, अब ये निकल के आएगा तो क्या आएगा, पैट। पैट आ गया, तो पैट कितना आएगा यहाँ पर, यहाँ तो नील ही रहेगा ना, यहाँ पर आएगा 650, और यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर करो 4,000 माइनस में 1,400, ये आएगा 2,600। 5,000, इसका करो 1,750, 5,000 का कितना आएगा 3,250। अब इसके बाद 15,000, इसमें से करो 5,250, ये आएगा 9,750। अब इसमें अब क्या करना है बताओ जल्दी से, एड बैक करोगे किसे, डेप्रिसिएशन को। ये डेप है। ओके, ये डेप्रिसिएशन है, कितना हर साल लगाया था डेप्रिसिएशन, 10,000, यहाँ पर भी 10,000, यहाँ पर भी 10,000, और यहाँ पर भी 10,000, यहाँ पर भी आएगा 10,000। ओके, अब इसमें अभी इसे ऐड कर दोगे तो क्या निकल के आता है बताओ, CFAT, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। तो इसे शॉर्ट में लिख दो
CFAT। ओके, अब CFAT कितना आएगा यहाँ पर 10,000, क्योंकि ऊपर जीरो ही है 10, यहाँ पर कितना आएगा 10,650, और यहाँ पर कितना आएगा 12,600। इसे एडजस्ट कर लेना, ठीक है, अपने हिसाब से। यहाँ पर कितना आएगा 13,250, और यहाँ पर आएगा 19,750। उन्नीस 1,750। ओके, अब हमें क्या करना है, इसमें से पहले निकालना है पेबैक पीरियड। तो पेबैक पीरियड निकालते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, फिर निकालना है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। हम नेक्स्ट चलते हैं, पेबैक पीरियड के लिए क्या करना है, पहली हेडिंग डालो, कैलकुलेशन ऑफ पे बैक पीरियड। अब पेबैक पीरियड निकालो, कितना आएगा देखो, इनिशियल कितना था, हम पेबैक पीरियड का मतलब कितना रुपया, जितना हमारा इनिशियल में इन्वेस्ट हुआ वो कितने टाइम में रिकवर हो जाएगा, दैट इज नोन एज पेबैक पीरियड। लाइक हमारा कितना स्टार्टिंग में गया पैसा आउटफ्लो हुआ है 50,000 रुपए, और हमें ये चेक करना है कि 50,000 हमें एक्चुअल कितने साल में कितने दिनों में रिकवर हो जाएगा। ओके, तो क्या करोगे, इसको ऐड करो, पहले 10,000 को ऐड करो, 10,000 उसमें प्लस करो 10,650, CFAT का बात कर रहा हूँ मैं, CFAT की, ठीक है, उसमें 12,600, और देन आपने कितना है 13,250, और उसके बाद 13,250, और उसके बाद करो 19,750। 19,750 किया तो कितना आ रहा है 66,250 आ रहा है। तो इससे इसका मतलब क्या है, उससे पहले कितना आ रहा है 5वीं ईयर से पहले का कितना है वो चेक करो, 46,500 आ रहा है। मतलब अगर हम 4 साल, अगर पूरे 4 साल अगर क्या करते हैं, यूज करते हैं मशीन को, तो पूरे 4 साल में सिर्फ हमारे पास रिकवर कितना होगा 46,500। ओके, 46,500, तो यहाँ पर लिखो क्या लिखना है, टाइम कितना लग रहा है 46,500 के लिए 4 साल। ओके, उसके बाद 46,500 आ गया, और हमें कितना करना है 50,000, तो 46,500, तो क्या करना है तुम्हें 50,000, इसमें से 46,500 माइनस करो, तो हमें कितना और रुपया चाहिए, वो बैलेंस आ गया। वो हमें रुपए किस में से मिलेगा बताओ जल्दी से, वो हमें मिलेगा ईयर 5 से। ईयर 5 में कितना है कैश फ्लो आ रहा है, CFAT कितना है 19,750, तो उसको करेंगे नीचे डिवाइड, 19,750 आ गया ना। अब देखो जल्दी से कर दो, करेगा इसमें, अब आ रहा है 50,000 माइनस में 46,500, और इसमें अब डिवाइड कर दो, जो भी आता है पहले उसे डिवाइड करना, 19,750। 19,750 कितना आया, ये आ रहा है पॉइंट मेरा 0.177, मतलब 178 कर दो, 1 कर दो राउंड ऑफ में, तो यहाँ पर कितना आएगा 4.18। ठीक है, इसका मतलब क्या है, कम से कम अब जो 50,000 हमने स्टार्टिंग में प्रोजेक्ट में पैसे लगाए हैं, उन्हें इन्वेस्ट किए, कम से कम 4 साल 2 मंथ 4 ईयर और 2 मंथ में रिकवर हो जाएंगे। ओके, तो ये क्या निकल गया, पेबैक पीरियड 4.18 ईयर्स। ओके, अब इसके बाद क्या बोला, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न निकालना है। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, ARR। अब इसके लिए, और एवरेज रेट ऑफ रिटर्न के लिए क्या बताया था हमने, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न के हमेशा हमें नेट प्रॉफिट की जरूरत पड़ेगी, नेट इनकम की, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ओके, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की,
तो यहाँ पर देखो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, उनको सबको प्लस कर लो, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न का ए आर इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट अपॉन में एवरेज इन्वेस्टमेंट। ओके, तो एवरेज प्रॉफिट अपॉन में एवरेज इन्वेस्टमेंट करो जल्दी से। यहाँ पर पहले क्या करना है, एवरेज निकाल लो, जो नेट प्रॉफिट आया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया ना, उसको ऐड करो और उसको 5 साल से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। 650 फर्स्ट ईयर में तो 0 है, तो दूसरे में कितना है 650, उसके बाद है 2600, देन है 3250, उसके बाद है 9750। अब जो आया है उसको क्या करना है, एवरेज कितने, नंबर ऑफ ईयर्स कितने 5, तो 5 से डिवाइड कर दो तो एवरेज आ जाएगा। ओके, ये आ रहा है 3250 एवरेज, तो एवरेज कितना आया 3250। और इन्वेस्टमेंट कितनी है, इन्वेस्टमेंट है 50,000 और सैलरी वैल्यू 0 है, तो क्या करना है इन्वेस्टमेंट, और इसको डायरेक्ट 2 से डिवाइड कर दो तो एवरेज आ जाएगी। ओके, तो एवरेज डायरेक्ट कर दिया तो कितना आ गया 25,000। अब जो निकल के आएगा वो क्या होगा, अब हमें क्या निकालना, रेट निकालना है ना, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो परसेंटेज में आ जाएगा 3250 डिवाइड बाय 25,000 इंटू में 100, ये आ गया 13%। 13%। ओके, तो अब आ गया ना समझ में। अब हमें क्या करना है, दूसरा बताया इन्होंने कैलकुलेट करने के लिए नेट प्रेजेंट वैल्यू, तो वो कैसे करना है, हमें एनपीवी निकालनी है। अब यहां पर हम करेंगे थर्ड पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू। ईयर कितने हैं, 1 2 3 4 5। ये इसके बाद हम क्या लेंगे, CF80 कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। अब देखो कितना आ रहा है CF80 हर साल का, देखो कितने 10,000 है, 10,650 है, 12,600 है, 10,000 10,650 करेंगे, उसके बाद 10, इसके बाद 10,650, उसके बाद कितना था 12,600 था आई थिंक, है ना 12,600। अब इसके बाद कितना है 13,250 और 19,750, 13,250 और है 19,750। ओके, अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पर फैक्टर पीवीएफ एट द रेट 10%। ओके, और फैक्टर कैसे निकालते हैं ये मैंने बताया था आपको, फैक्टर कैसे निकालना, 10% फैक्टर कितने से करना है हमें, एनपीवी कितने निकालने हैं 10% से, डिस्काउंटिंग रेट है 10%, तो हम इसका 10% देखो कैसे निकालेंगे, बताओ जल्दी से। ऊपर लेंगे 1, कैलकुलेटर में ऊपर लेंगे 1 और नीचे डिवाइड करेंगे 1.1, डिवाइड करो और उसका इक्वल टू करते जाएंगे, तो क्या करेंगे देखो 1 अपॉन डिवाइड में 1.1, एक बार करोगे तो 1 साल का डिस्काउंट आ जाएगा, कितना है ये आ रहा है पॉइंट, हम 3 डिजिट लेंगे 909। अब उसके बाद करोगे 826.826, उसके बाद इक्वल टू करना है। ओके, फिर दोबारा इक्वल टू करोगे, थर्ड टाइम हो गया ना तो थर्ड ईयर का निकल के आएगा, कितना है ये आया है 0.751।
अब उसके बाद देखो फोर्थ ईयर में कितना है 0.683। अब उसके बाद देखो ये है 0.623। ओके, अब यहाँ पर क्या आएगा प्रेजेंट वैल्यू। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या देगा प्रेजेंट वैल्यू, है ना। तो मल्टीप्लाई करो 10,000 इंटू में 0.909, ये अब कितना है 9,090। 9,090। अब इसके बाद करोगे 10,650 इंटू में 0.826, ये कितना है 8,797, 97, है ना। अब इसके बाद करोगे कितने 12,600 इंटू में 0.751, ये आ रहा है 9,463। अब इसके बाद 13,250 इंटू में 0.683, ये आ रहा है 9,050। और इसके बाद करोगे इसको मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है 19,750 इंटू में 0.623, 12,304। अब इसका टोटल करो, टोटल प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ जाएगी, टोटल प्रेजेंट वैल्यू, टोटल प्रेजेंट वैल्यू देखो कितना है 9,090 प्लस में 8,797, उसके बाद कितना है 9,463 एंड 9,050, 12,304, कितना आ रहा है टोटल 48,704 आया है, ये टोटल प्रेजेंट वैल्यू है। ओके, अब इसमें क्या करेंगे लेस, इसमें से लेस करेंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इनिशियल में हमने कितना पैसा लगाया था प्रोजेक्ट में 50,000 रुपीज। 50,000, तो 50,000 से माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 1296। ये क्या है एनपीवी। अब ये एनपीवी किसमें नेगेटिव आ रही है, तो अब बताओ अगर यहाँ पर डिसीजन बोलता कि हमें ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो अब क्या जवाब देते आप। अब यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू क्या है, जो हमें पैसा लगाया कितना 50,000, और उससे नेट जो प्रेजेंट वैल्यू निकल के आ रही है कितनी है 48,704, मतलब हमारी प्रेजेंट वैल्यू किसमें नेगेटिव में है। तो यहाँ पर क्या करना है, अगर यही क्वेश्चन पूछता कि बताओ कि प्रोजेक्ट को इस मशीन को परचेज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो बताओ करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमारी एनपीवी क्या नेगेटिव है, नहीं। तो हम क्या करेंगे, सिंस एनपीवी इज नेगेटिव प्रोजेक्ट शुड बी रिजेक्टेड। ओके, तो यहाँ पर क्या करोगे, अगर डिसीजन बोले तो क्या करना है तुम्हें, सिंस सीधा लिखना है, सिंस एनपीवी इज नेगेटिव hence project should be rejected। ओके, तो यहाँ पर अब हमने कितने 3 पूरे पॉइंट कर लिए ना हमने। देखो क्या क्या किया हमने, पेबैक पीरियड, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, देन आफ्टर नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब इसने बोला प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालने के लिए, तो अभी तक प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स तो हमने कराई नहीं है, तो अब क्या करेंगे, इसी के बारे में पहले डिस्कस करेंगे, फिर कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या होने वाला है हमारा, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ओके, तो पहले क्या कर लो, पहले देखो वीडियो पॉज करो, इसे लिखो। ओके, अब इसके बाद अब वीडियो पॉज करके लिख ही लो, अभी मैं चेंज करने वाला हूँ। अब उसके बाद इसे भी लिखो, पेबैक पीरियड और एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। अब उसके बाद क्या करना है, अब वीडियो पॉज करके इसे भी लिख लो।
ओके, स्क्रीनशॉट बिल्कुल भी नहीं लेना है, नहीं तो सोचो कि स्क्रीनशॉट ले लूं फिर बाद में लिखूंगा, क्योंकि बाद में कभी होता है। हाँ जी, तो स्टार्ट करें नया टॉपिक, दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्यों कैलकुलेट करते हैं, इसका मोटिव क्या है ना। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी हम करते हैं जब कोई क्या हो, जब कभी भी दो या एक से अधिक, मतलब दो या दो से अधिक क्या हो प्रोजेक्ट गिवन हो, ऑप्शन हो आपके पास, तो हम उसको ऑन द बेसिस ऑफ पीआई के बेसिस पर हम डिसीजन ले सकते हैं कौन सा प्रपोजल हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। ओके, तो इसमें क्या लिखा है, अब इसमें क्या है, अब इसमें कैलकुलेट कैसे करोगे पीआई, प्रॉफिटेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करोगे पीआई। इसमें क्या करना है, टोटल प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो, जितने भी इनफ्लोज हैं उनका टोटल कर लो। ओके, और उसको डिवाइड कर दो किससे, इनिशियल इन्वेस्टमेंट से, या इनिशियल कैश आउटफ्लो थे, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इसी को क्या बोलते हैं पीवीसीआई, पीवीसीओ, प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो, और इसलिए क्या बोलेंगे, इसलिए बोलेंगे पीवीसीआई, प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो। ओके, तो उसकी जब ये करोगे ना, तो अब इसमें क्या है, कैसे डिसीजन लेना है जब दो या दो से अधिक प्रोजेक्ट गिवन हो या ऑप्शंस हो, जिस ऑप्शन में या प्रोजेक्ट में पीआई हाई होगा उसी को हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। ओके, यहाँ पर देखो लिखा है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स दिया ना, डिस्काउंटिंग सम करना है, डिस्काउंटिंग कैश इनफ्लो का, और जो भी है इनिशियल कैश आउटफ्लो और टोटल डिस्काउंटिंग कैश आउटफ्लो। ओके, तो उसका टोटल से डिवाइड कर देंगे। तो अब इसमें देखो लिखा ना डिसीजन रूल, डिसीजन क्राइटेरिया क्या है, अगर पीआई क्या है, ग्रेटर है किससे, वन से, एक से ज्यादा है। अगर एक, ये कब, ये वाला रूल कब अप्लाई होगा, ये रूल जब अप्लाई होगा जब क्या हो, एक प्रोजेक्ट हो, प्रोजेक्ट एक हो। ओके, अगर एक प्रोजेक्ट है उसमें क्या है, उसका जो पीआई आ रहा है, पीआई आ रहा है वो ग्रेटर देन किससे, वन, तो हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे। अब वही अगर तीन प्रोजेक्ट हुए, M1 और MNO, ये तीन मशीन है, इसमें से तुम्हें एक मशीन को क्या करना है, एक्सेप्ट करना है, तो जिसमें पीआई हायर होगा, जिसका पीआई सपोज इसका है 1, इसका है 1.5 और इसका है 1.2, तो इसमें जिसका पीआई हाई होगा उसी को क्या करेंगे, हम एक्सेप्ट करेंगे। ओके, तो इसमें से कौन सा हम एक्सेप्ट कर लेंगे, फिर इसका पीआई हाई है N का, तो N को हम क्या कर लेंगे, N को एक्सेप्ट करेंगे यहाँ पर। ओके, बाकी क्या कर देंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। ओके, तो अब इसमें क्या है, अगर जिसका पीआई हाई है तो उसको, उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करेंगे, और जिसका पीआई कितना है, एक से कम है, 1 से कम है, तो उस प्रोजेक्ट को क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। अगर 1 से कम है ना, तो इसका मतलब है आपका जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो नेगेटिव में है। ओके, तो यहाँ पर क्या है सी बड़ा इजी है, इसमें कुछ है नहीं कैलकुलेट करने के लिए। इसमें तुम जैसे प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे ना, तो उसकी जो टोटल प्रेजेंट वैल्यू आई, अब इसमें देखो क्या है, अब इसका फोर्थ पॉइंट यही बोल रहा है, इसमें क्या करना है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, और उसका डिस्काउंटिंग रेट कितना, 10%, मतलब जो हमने 10% नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली है उसी का टोटल कर लो, क्योंकि उसका हमने डिस्काउंटिंग तो दोनों का सेम है ना, तो हम अलग अलग क्यों करेंगे, दोबारा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर टोटल आया है, इसका टोटल कितना है, टोटल प्रेजेंट वैल्यू कितना है, 48,704, तो हम क्या करेंगे, अब अगर हमें पीआई निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फोर्थ वाला पॉइंट यहीं पर करो कर देता हूँ, अभी हो जाए खत्म ये भी। अब देखो टोटल प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, 48,704, तो 48 करो, 48,704, और इनिशियल में हमें कितना प्रोजेक्ट में कैश आउटफ्लो हुआ था, 50,000, तो यहाँ पर करो 48,704 डिवाइड बाई 50,000, यहाँ पर कितना आया 0.974। तो देखो ये पॉइंट है, पॉइंट में आ रहा है ना, 1 से कम है, तो पॉइंट ये 1 से कम है, तो इसका मतलब क्या, प्रोजेक्ट को क्या कर देंगे, हम रिजेक्ट कर देंगे। क्या करेंगे, सिंस
लिख दो यहाँ पर ऐसे, सिंस अगर ऐसे बोलता है कि पीआई के बेसिस पे क्या करना है, डिसीजन लेना है कि प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। अब यहाँ पर क्या करोगे, पीआई कितना है, अगर एक से ज्यादा है तो एक्सेप्ट कर लेंगे और एक से कम है तो रिजेक्ट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर देखो, सिंस प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स पीआई इज लेस देन 1, hence project should be rejected। ओके, दैट्स इट। तो यही कंसेप्ट है इसमें, ये भी क्या करता है, लिखा है ना इसमें, इन केस ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट विद हायर पीआई शुड बी एक्सेप्टेड। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है, जिसमें प्रोजेक्ट जिस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में जब एक से ज्यादा दिए ऑप्शंस हो तो वहां पर जिसका पीआई हाई होगा, ये तो मैंने अभी समझाया था नॉर्मली, दैट्स इट। ओके, तो इतना ध्यान रखना है, जब इंडिविजुअल प्रोडक्ट क्या, जब कोई भी प्रपोजल इंडिविजुअल हो मतलब एक हो, तो उसमें हम क्या देखेंगे, उसका पीआई अगर एक से ज्यादा है तो हम एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज रिजेक्ट कर देंगे। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो क्या करेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो उसमें जिस भी प्रोजेक्ट के पीआई क्या है, हाई है, उसको हम क्या कर देंगे, एक्सेप्ट करेंगे, दैट्स इट, खत्म। अब इसमें क्वेश्चन कर लेते हैं एक दो। अब इसमें देखो क्या लिखा, सपोज वी हैव 3 प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग डिस्काउंटिंग कैश आउटफ्लो। ये डिस्काउंटिंग कैश आउटफ्लो का 3 प्रोजेक्ट का रिस्पेक्टिवली। सपोज फर्दर द दैट सम ऑफ डिस्काउंटिंग कैश इनफ्लो, और इनका कैश इनफ्लो कितना आ रहा है, इनका सभी का अलग अलग है, कितना 6,50,000, 95,000, 10,30,000 रिस्पेक्टिवली। 10 लाख नहीं, 1,30,30,000 है, ये 1,20,000। ओके, तो इसमें क्या लिखा, कैलकुलेट द डिजायरेबिलिटी फैक्टर फॉर 3 प्रोजेक्ट। अब 3 प्रोजेक्ट का क्या निकलना, डिजायरेबिलिटी का मतलब मीन्स क्या है, मीन्स पीआई कैलकुलेट करने के लिए बोला है यहाँ पर। ओके, अब पीआई निकालना है, और पीआई सिर्फ इतना ही बोला कि तुम्हें पीआई निकालना है। अब मैं यहाँ पर क्या बोला, अब तुम्हें डिसीजन भी लेना है, इसमें से कौन सा प्रोजेक्ट तुम्हें एक्सेप्ट करना है, विच प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड। विच प्रोजेक्ट तुम, अगर तुम्हारे, आप किसी भी कंपनी में जॉब कर रहे हो एज ए फाइनेंस मैनेजर, ओके, फाइनेंशियल मैनेजर के पोजीशन पर हो। ओके, अब आपको क्या हुआ, आपके पास 3 प्रोजेक्ट है, उसमें से आपको एक एक्सेप्ट करना है। अब उसमें तो आपको बताना है, अपने जो ओनर है उसे सजेस्ट करना है कौन सा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना है, कौन सा रिजेक्ट करना है और क्यों करना है, ये भी रीजन भी बता देना उसे। ओके, तो यहाँ पर क्या करना है, कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन ऑफ पीआई। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं, प्रोजेक्ट ए ले लेते हैं, प्रोजेक्ट ए मैंने नाम दे दिया यहाँ पर, प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट सी। अब पीआई का फॉर्मूला क्या होता था मैंने, प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो, पीवीसीआई और पीवीसीओ। ओके, तो अब निकालो प्रेजेंट वैल्यू, देखो कितनी है, इसमें प्रेजेंट वैल्यू पहले प्रोजेक्ट कितनी है, 6,50,000, 6,50,000। अब इसको डिवाइड कर दो कितने से, अब इसका इनिशियल कैश आउटफ्लो कितना था, डिस्काउंटिंग कैश आउटफ्लो कितना है, 5,50,000 है। ये मे भी शो नहीं हो रहा होगा आपको, लेट मी चेक। एक सेकेंड, इसे छोटा कर दूं थोड़ा, ये लो। ठीक है, अब देखो, तो अब क्या यहाँ पर इसका जो इनिशियल केस डिस्काउंटिंग केस आउटफ्लो है कितना है, 5,50,000। तो निकाल दो, 6,50,000 डिवाइड बाई 5,00,000, ये कितना है, 1.3।
और दूसरे का निकालो, दूसरे का कितना है, इसका प्रेजेंट वैल्यू इनफ्लो है 95,000 और इसकी आउटफ्लो कितना है इसका 75,000। 95,000 डिवाइड बाय 75,000, ये कितना है 1.27। अब उसके बाद थर्ड प्रोजेक्ट में देखो क्या लिखा है, ये है 1,20,00,000 आउटफ्लो और इनफ्लो कितना है 1,30,000। और 1,00,00,000 तो करोड़ जल्दी से यहाँ पर 1,30,000 डिवाइड बाय 1,20,000, ये आया है 1.01, इतना आ रहा है। अब देखो ये निकल के आएगा, इसमें क्वेश्चन में सिर्फ ये बोला था कि पीआई कैलकुलेट करके बताना है, बस कुछ नहीं। अब वहीं पर ये बोलता है कि कौन सा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना है, तो कौन सा प्रोजेक्ट करोगे। अब 3 प्रोजेक्ट है अलग अलग, अब इसमें से कौन सा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करोगे। क्या बताया था हमने, जिस प्रोजेक्ट की पीआई हायर होगा उसी प्रोजेक्ट को क्या करेंगे, हम एक्सेप्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, अगर ऑप्शन आ जाते हैं पर एक्सेप्ट करने का, तो क्या करेंगे, प्रोजेक्ट ए should be accepted project A accepted due to profitability index is higher than other projects, that's it। ओके, तो यहाँ पर ये था पीआई कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये तो बड़ा इजी है ना। एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये था सी इंटर का इलस्ट्रेशन नंबर 5। अब ये दूसरा है, कहाँ गया ये है सीएमए इंटर का इलस्ट्रेशन नंबर 5, वो था सी इंटर का, अब ये सीएमए इंटर का। ठीक है, पहले क्या करो, पहले आप क्लोज करो वीडियो को, पहले वीडियो क्लोज करो, फिर उसके बाद खुद करो आप। ओके, डू इट योर सेल्फ, देन आफ्टर यू विल चेक योर आंसर। ओके, सो तब तक मैं कर लेता हूँ। लो, यहाँ पर क्या करना है, कैलकुलेट करना है। यहाँ पर पहले लिख लेते, पढ़ो पहले क्या लिखा है। द इनिशियल कैश आउटफ्लो ऑफ अ प्रोजेक्ट इज ₹1,00,000, इट कैन जनरेट कैश इनफ्लो ₹40,000, 30,000, 50,000 एंड 20,000। ये इसका क्या है, एक प्रोजेक्ट है, उसका कैश आउटफ्लो इनिशियल तो बता दिया कितना जाएगा, इनिशियल कितना लगेगा प्रोजेक्ट में 1,00,000 रुपए, और उसमें जो कैश जनरेट होगा वो हर साल कितना होगा, 40,000, 30,000, 50,000 और 20,000। कब तक, एक इसका मतलब लाइफ कितनी है, 4 ईयर की इसकी लाइफ है। अज्यूमिंग डिस्काउंटिंग रेट कितना है, ये 10% डिस्काउंट है ना। फाइंड आउट द पीआई द प्रोजेक्ट द डिस्काउंट रेट। अब डिस्काउंटिंग करना है, इसका डिस्काउंटिंग फैक्टर पहले से दे रखा है, यहाँ पर तुम्हें डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालना ही नहीं है। डिस्काउंटिंग फैक्टर अगर दिया ना होता तो क्या करते, 1/1 कर देते, 1/1 कर देते। ओके, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर अब डिस्काउंटिंग रेट भी दिया है, तो हमें क्या निकालना है, इसके प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे तो ये क्या, पीवीसीआई हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेट क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ पीआई। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले ईयर्स लिख लो, ईयर्स 1, 2, 3, 4। अब हर साल का कैश फ्लो कितना है, फर्स्ट ईयर में 40,000, सेकेंड ईयर में 30,000, अब थर्ड ईयर में 50,000, सेकेंड ईयर में है 20,000। अब इसका पीवीएफ कितना है, @ 10%।
उसका फैक्टर कितना दे रखा है, फैक्टर दे रखा है, इसमें कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। कितना है, 0.909, 0.826, 0.751। मुझे तो फैक्टर भी याद है इसके 10% के। ये लो, अब क्या करना है, अब प्रेजेंट वैल्यू निकाल दो। प्रेजेंट वैल्यू फिर जो आएगा उसका टोटल कर देना, तो कितना आएगा, 40,000 इंटू में 0.909, ये आएगा 36,360। अब इसमें करोगे प्लस, कितना कितना ये 30,000 इंटू में 0.826, ये आएगा 24,780। 24,780। अब इसमें देखो, थर्ड ईयर में 50 इंटू में 0.751, 35,550। अब नेक्स्ट देखो, 20,000 इंटू में 0.683, इसका कितना है, 13,660। टोटल कर दो, 13,660, 37,550 प्लस में 24,780, उसके बाद 36,360, ये आएगा 1,12,350। ओके, अब यहाँ पर पी आई निकाल दो इसका। पी आई कैसे निकलेगा बताओ, PVCI प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलो, और PVCO। यहाँ पर PVCO यहाँ कितना इनिशियल प्रोजेक्ट में कैश फ्लो कितना हो रहा है, ये इनिशियल का दे रखा है, तो कितना 10,000 नहीं 1 लाख है। तो यहाँ पर क्या करोगे, प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो कितना आ रहा है टोटल, 1,12,350, और उसके बाद क्या है, PVCO कितना है, 1 लाख। कर दो डिवाइड, 1 लाख से डिवाइड करो, कितना आएगा, 1.1235। ओके, अब देखो, अब बताओ प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए या रिजेक्ट करना चाहिए। अब यहाँ पर एक ही प्रोजेक्ट है, और एक प्रोजेक्ट के लिए क्या मैंने बताया था, अगर एक प्रोजेक्ट है तो उस केस में अगर पीआई क्या है, एक से ज्यादा है, तो उस केस में हम क्या कर देंगे, प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे, अदरवाइज रिजेक्ट कर देंगे। ओके, तो ये था इसमें। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, सिंस PI is more than 1, project should be accepted। ओके, तो ये है। तो अब इस क्लास को अब यहीं पर खत्म करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ, दैट विल बी IRR। अभी पढ़ा था ARR, ये IRR, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, हाउ टू कैलकुलेट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होता क्या है, पहले तो इस पे चर्चा होगी। ओके, नेक्स्ट क्लास में। सो आज के लिए हम यही विदा लेते हैं, टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। और वैसे भी आजकल सर्दी भी ज़्यादा है दिल्ली में, है ना, कड़ाके की सर्दी है, सो ख्याल में रखना है, बाहर जाओ। और कोरोना भी धीरे धीरे अपने हाथ पैर पसार रहा है, सो जब भी बाहर जाओ तो प्रॉपर मास्क लगा के जाना है। ओके, सो बाय बाय एंड टेक केयर।